और सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम के मानने वालों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिस्म से अगर पूरा खून भी निकल जाए तो हमारे लिए कम है। वो है हमारे लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर कोई एक्शन नहीं लिए, खाली एक रस्मी केस बुक कर दिए। मैं बंबई जाकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम देना चाहता हूं कि जिसने ये अनाप शनाप बका उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर आप मुझे औरंगाबाद में रोक देते तो अमित शाह औरंगाबाद में, मैं उनसे जाके मिलूंगा। तो पुलिस वाले बोले नहीं नहीं, आप बंबई चले जाओ, क्योंकि हम एक धूलिया के शाह से तंग हैं। अगर आप भारत के होम मिनिस्टर शाह को तंग करेंगे तो हमको तंग कर देगा वो। तो हमने कहा कि धूलिया का शाह है और शाह रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर अमित शाह अब महाराष्ट्र में आके चीखा मार मार के बोलेंगे, क्यों ऐसा उंगली उठा के, ऐसा उंगली उठाते। मगर जुलूस गया। मैं सलाम करता हूं आप तमाम को कि 15,000 से ज्यादा गाड़ियां थीं, हम तमाम निकले और महाराष्ट्र की तारीख में आपने एक नई तारीख रकम करवाई। जो लोग मजलिस के बारे में बोलते थे ये रोड पे निकलेंगे तो दंगा होगा, औरंगाबाद से 15,000 गाड़ियों का काफिला गया। मुंबई थाने के पास, भिवंडी के पास रोका गया। वहां के कलेक्टर को नुमाइंदगी दी गई। नौजवान बड़े जज्बात में थे और इम्तियाज जलील से कह रहे थे चलो मुंबई चलो। इम्तियाज जलील ने कहा कि नहीं, हमारा मकसद ये था कि हम हमारी नुमाइंदगी, हमारा मेमोरेंडम सरकार को दें और उनको बता दें कि ये हमारा गम और गुस्सा का इजहार करने का तरीका है। हमने अपने गम और गुस्से का इजहार किया और इम्तियाज जलील अगर चाहता तो उन हजारों गाड़ियों को लेकर बंबई जा सकता था। मगर इम्तियाज जलील ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की पॉलिसी लोगों को जज्बात में लाकर दंगा कराना है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम पैदा करना नहीं है। इम्तियाज जलील अमन से सब लोगों को अपने अपने घर को वापस भिजा दिया। ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है और ये लोग हम पे गालियां देते हैं, अरे मजलिस ऐसी मजलिस वैसी। अरे वक्फ बोर्ड का बिल जब पार्लियामेंट में पेश हुआ तो कहां थे उद्धव ठाकरे के एमपी? मेरे भाई, जब वक्फ को खत्म करने का बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, उद्धव ठाकरे के एमपी तो नहीं थे। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकाल कर देख लो और पूछो ये कैंडिडेट से, ये जो उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट है इससे पूछो ये वक्फ का बिल जो पार्लियामेंट में लाया गया इसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? वो बोलेगा नहीं बहुत अच्छा है, छीन लेना चाहिए। ये बीजेपी के उम्मीदवार से पूछो आप तेरी राय क्या है, वो बोलेगा बहुत अच्छा है, छीन लेना चाहिए। यानी दोनों की राय एक ही है। मुझे कोई बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे का जो कैंडिडेट है, जब आरएसएस के मोहन भागवत उनके घर पे गए थे, मोहन भागवत उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट के घर पे जाके चाय नहीं बल्कि अच्छा खासा बैठकर आए। अब आप बताइए, हमको इल्जाम लगाते हम बी टीम है, ये बीजेपी के उम्मीदवार साहब हैं, अभी चुनाव लड़ रहे, एक से एक बात करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। मकसद क्या है कि इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम बना दो, धूलिया की गरीब जनता की बात ना हो, मराठा रिजर्वेशन पे बात ना हो। तुमने धंगरों को जो धोखा दिया स्कीम में डालकर, चुनाव के बाद देखना वो कोर्ट स्टे लगा देगी उस पर।
इन दोनों का मकसद एक ही है कि हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन करा दो, उसके बाद देखा जाएगा। मुझे यकीन है कि यहां की जनता ना बीजेपी को इसमें कामयाब होने देगी, ना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को इसमें कामयाब होने देगी। चुनाव होगा तो ये काम फारूक शाह ने किया, बताओ तुम क्या करना चाहते हो। हमने ये काम किया, बताओ तुमने 3 बार तुम विधायक बने, तुमने क्या किया। और मुझे बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट कैसे बात करते, फारूक साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से दिखा दिया। अरे आप अंदाजा लगाइए, कोल्हापुर की मस्जिद में जब बेहरमती की गई तो यहां से निकलकर आमदार साहब फारूक शाह साहब वहां पर गए, और फिर यहां पर धूलिया में एक पुरअमन बंद का भी एहतजाज किया गया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र की विधानसभा में हर समुदाय का एक आमदार है। मराठाओं के भी आमदार है, अपर कास्ट के भी आमदार हैं, हर समाज का एक आमदार है। जितनी उनकी आबादी उतना उनका हिस्सा है। मगर महाराष्ट्र की विधानसभा में अगर एक समुदाय है जिसकी आबादी के मुताबिक उनका आमदार नहीं है तो वो मुसलमान बिरादरी। आपको मालूम कि 1990 में 10% मुसलमान महाराष्ट्र की विधानसभा में जीत कर जाते थे। आज 2019 में सिर्फ 5% जीत कर गए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो सिर्फ हमारा वोट लेते हैं और फिर हमको भूल जाते हैं। मैं आपको धूलिया की जनता को, इन नौजवानों को, बुजुर्गों को एक पैगाम देने आया हूं कि इम्तियाज जलील 15 साल के बाद 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, खासदार बना। 2024 का चुनाव आया तो सब के सब एक हो गए। मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान, तमाम दुकानदार एक हो गए और सब ने कहा कि हमने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ना मोदी ने दिया, ना उद्धव ने दिया, ना चाचा ने दिया, ना फुला ने दिया। सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि कुछ भी हो जाओ महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के 11% मुसलमान का एक एमपी औरंगाबाद से जीतकर पार्लियामेंट में ना जाए। वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए। इम्तियाज जलील को उन्होंने हरा दिया। मगर मैं सलाम करता हूं इम्तियाज जलील को, वो हार गया मगर वो मायूस नहीं हुआ। महाराष्ट्र की तारीख में कोई एमपी का इलेक्शन हारने के बाद भी जब नामूस से रिसालत का मसला आया तो इम्तियाज जलील ने कहा कि सब्ज गुंबद के मकी की गुलामी का हक अदा करने के लिए एमपी बनना जरूरी नहीं है, गुलामी का हक अदा करना पड़ेगा, मैं गुलामी का हक अदा करूंगा। मगर मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, वही साजिश धूलिया में करने जा रहे हैं। जिस तरह इम्तियाज जलील को हराया गया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, उसी तरह की साजिश धूलिया में करना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि फारूक ना बने। मगर मुझे यकीन है कि धूलिया के हमारे हिंदू भाई, धनगर भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, मराठा समाज के लोग बीजेपी और आरएसएस और उद्धव ठाकरे को इस साजिश में कामयाब होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप इनको कामयाब होने देंगे? क्या आप इनको कामयाब होने देंगे? जिस तरह इम्तियाज जलील के खिलाफ साजिश की गई थी पार्लियामेंट में, क्या आप इनको हराएंगे या आप उनको कामयाब करेंगे? आप उनको नाकाम करेंगे? कितने लोग उनको नाकाम करेंगे? हाथ उठाओ। बिल्डिंग पर भी खड़े हुए लोग हाथ उठाओ। आप 20 तारीख को उनको हराएंगे?
फारूक शाह को कामयाब करेंगे, आप नफरत का खात्मा करेंगे, आप धूलिया को कामयाब करेंगे, तो फारूक शाह की कामयाबी धूलिया की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो नौजवानों, याद रखो नौजवानों, 20 तारीख आते आते बहुत से हजरत इबलीस के साथी आने वाले हैं, बहुत से साथी आने वाले हजरत इबलीस के, खबीस के साथी आएंगे, आके बोलेंगे एक जीत गया तो क्या होता, बोलेंगे एक दो जीत गए तो क्या होता, तो उनको आप बोलना हमारा एक ही है, भारत की पार्लियामेंट में पूरों पे भारी है, पूरों पे अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक फारूक है, एक नहीं बल्कि अब के बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला मजलिस के।